मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको टेलर्स थ्योरम पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो कि होमोजीनियस फंक्शन पे आधारित होंगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से हो सकते हैं। देखिए, इसका करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये होमोजीनियस फंक्शन ना होता, इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा है ये होमोजेनियस ना होता, तो फिर टेलर्स थ्योरम से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता था। उसके लिए हम क्या करते? उसके लिए हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालते और डेल यू बाई डेल वाई निकालते। डेल यू बाई डेल एक्स में एक्स से गुणा कर देते और डेल यू बाई डेल वाई में वाई से गुणा करके ऐड कर देते, तो जो रिक्वायर्ड होता या जो प्रूफ करना होता वो आ जाता। लेकिन अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको बड़ी आसानी से यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यूलर्स थ्योरम से मैं करूंगा इसका प्रूफ। जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। वी हैव u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। इसे नंबर 1 मान लेता हूं। अब इनवर्स को इधर शिफ्ट, तो इनवर्स दैट इज, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं और इतने को लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, इसको नंबर 3 मान लीजिए आप। देन इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इतने की जगह पे एफ लिख देंगे। साइन u इज इक्वल टू एफ, दैट इज एफ इज इक्वल टू साइन u। इसको नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें यहां पर ये सेकेंड थर्ड से एफ क्या है? एफ एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का है? 2 - 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है। न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने डिग्री का? सेकेंड डिग्री का। और डिनोमिनेटर कितने डिग्री का है? एक्स प्लस वाई कितने डिग्री का है? फर्स्ट डिग्री का। अगर न्यूमरेटर भी होमोजीनियस फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन हो, तो फिर ऑल ओवर ये फंक्शन क्या कहलाएगा? एफ होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और इसकी एफ की डिग्री क्या होगी? ऊपर वाले न्यूमरेटर जितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है? यहां पे 2 डिग्री का है। और डिनोमिनेटर कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। तो 2 - 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा कौन? एफ। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम 3 एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन in x and y of degree n is equal to 2 - 1 is equal to first degree. So by Euler's theorem क्या हो जाएगा बच्चों? x और कौन है? डेल एफ बाई डेल एक्स।
एफ है एक्स और वाई का, तो एफ का डेल एफ बाई डेल एक्स इनटू जिसके रिस्पेक्ट में यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल से गुणा मल्टीप्लाई। फिर दूसरा वेरिएबल है डेल एफ बाई, ये क्या है आपके पास वाई, तो एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू यही वेरिएबल इज इक्वल टू एन एफ, एन की वैल्यू कितना है बच्चों 1 इनटू एफ, इतना आ गया। क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं एफ नहीं दिया गया है तो एफ को यहां से हटाना होगा, तो एफ की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पर इक्वेशन 4 से एफ की वैल्यू क्या है साइन यू, तो यहां पुटिंग कर देंगे हम, दैट इज एक्स इनटू डेल एफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ की जगह साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू साइन यू। यहां पर आ गया बच्चों ये। अब इसको क्या करना है, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, x इनटू साइन यू का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हुआ कास यू, और डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, प्लस y इनटू साइन यू का क्या हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कास यू हो जाएगा, फिर u का y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। अब क्या करना है, कास यू को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा x इनटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू, और ये कॉमन लेके इधर शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर से यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू tan यू, हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था इसमें, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है। यूलर्स थ्योरम कहां पर अप्लाई होगी तुरंत आप पता कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला, तो फिर निश्चित है नीचे जो लिखा है उसमें उसको प्राप्त करने के लिए हम यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो सीधा क्या हुआ, इसको 4 इक्वेशन देखिए मैं ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, इसका फिर हम इनवर्स है तो इस तरीके आप लिख सकते हैं, इनवर्स इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा इस तरीके। फिर ये जो फंक्शन है इसको हम एफ मान लेते हैं, जब इसको हम एफ मान लेते हैं तो इतने की वैल्यू ये वाली यहां रख देते हैं, ये मिल जाता है ये, बस सीधा फिर क्या होता है एफ होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है जितने डिग्री का, और उसमें यूलर्स थ्योरम ऐसे लगा देते हैं और फिर एफ की वैल्यू जो हम यहां माने थे वो वापस कर देते हैं, आसानी से प्रूफ हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम पर आधारित है ये भी क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे मैं करता हूं इसका प्रूफ। जो दिया गया है बी हैव, जो है आपके पास u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई, ये आया। देखिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसके जो ये लिखा हुआ log के अंदर इतना, ये क्या है बच्चों होमोजेनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है, ये सेकेंड डिग्री का है,
तो यहां सबसे पहले हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये e की पावर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई, इसे नंबर सेकेंड मान लिया जाए। हमने इसका एंटी लॉग ले लिया तो इतना मिल गया। यहां पे लेट कर लीजिए एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई, इसे नंबर थर्ड मान लीजिए। इसकी वाली वैल्यू यहां रख दीजिए। इक्वेशन सेकेंड बिकम्स क्या हो जाएगा, e की पावर u इज इक्वल टू एफ, इतने की वैल्यू एफ यहां पर रख दिया। दैट इज एफ इज इक्वल टू e की पावर u, इसे नंबर 4 मैंने मान लिया। अब यहां पे देखिए आप इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन किसमें है, एक्स और वाई में। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर एक्स एंड वाई, ये न्यूमरेटर जो है आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑफ ऑर्डर 3, और डिनोमिनेटर है कितने का, एक्स प्लस वाई, होमोजेनियस फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये अगर न्यूमरेटर भी होमोजेनियस फंक्शन और डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन, तो ये ओवरऑल पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, ये होमोजेनियस फंक्शन। और ये आपकी डिग्री क्या होगी, ऊपर वाली की डिग्री से नीचे वाली की डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 1, इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो बाई यूलर्स थ्योरम, इस थ्योरम का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां लिखते कैसे हैं, इसका पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये आपको बता चुका हूं। और फिर जिस वेरिएबल से इसका पार्शियल यानी एक्स यहां पे मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा वेरिएबल है वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इसी वाई से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एफ, एन का मतलब 2 है, तो यहां पे 2f हो जाएगा। अब इस वैल्यू को वापस करना होगा, f की वैल्यू क्या है, e की पावर u, यहां पे रखिए आप x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ, अब f की वैल्यू वापस करना होगा क्योंकि f तो यहां कहीं है नहीं, वो तो हम सपोज किए हैं। तो इस f की वैल्यू कितनी है, e की पावर u, तो यहां e की पावर u हम लिख देंगे। तो u जहां जहां f लिखा है वहां वहां हम e की पावर u लिख देंगे बच्चों। तो ये आ गया 2 इंटू e की पावर u। अब यहां से e की पावर u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन लेके इधर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका, यहां पर हो जाएगा, देखिए आप e की पावर u का x के रिस्पेक्ट में e की पावर u रहेगा, और फिर u का डेल u बाई डेल x हो जाएगा। यहां पर इतना आ जाएगा, क्यों जीरो नहीं होगा u के रिस्पेक्ट, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x और y का,
इसीलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x और y का। यहां से तो e की पावर u और फिर u का डेल u बाई डेल एक्स प्लस यहां y और e की पावर u का y के रिस्पेक्ट में e की पावर u इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 e की पावर u। e की पावर u को यहां कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2। देखिए जो पूछा गया था बड़ा इजी गोइंग, आपको मालूम हो गया, हेंस प्रूव्ड। और बच्चों एक बात बताएं, जो आप यहां सपोज करोगे या फिर यहां क्या किया आपने, लेट किया, आयात किया, तो फिर इसका लास्ट में क्या होगा, निर्यात करना ही होगा, इसे बाहर भगाना पड़ेगा। या फिर यहां आपने क्या किया, सपोज किया, तो एफ की वैल्यू क्या, e की पावर u लिखना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यूलर्स थ्योरम की मदद से बड़ी आसानी से ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसका प्रूफ देखिए आप। जो दिया गया है, क्या दिया है, वी हैव, जो भी है, u इज इक्वल टू cos x प्लस वाई बाई रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ वाई, इसे नंबर 1 मान लेता हूं। बच्चों यहां पर देखिए, जो ये फंक्शन है x प्लस वाई, ये होमोजेनियस फंक्शन है फर्स्ट डिग्री का, और डिनोमिनेटर में रूट x प्लस रूट वाई, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है हाफ डिग्री का। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी होमोजेनियस, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस, तो ओवरऑल ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है cos इनवर्स के अंदर। तो इसको हम यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो यहां पे देखिए हम इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos u इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ वाई, इसे नंबर सेकेंड मान सकते हो आप। अब यहां हम सपोज करेंगे, आप जानते हैं यहां पर हम लेट करते हैं, लेट f इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ वाई, इसे नंबर 3 मान लेते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, अब इसकी वैल्यू कितना मान लिया हमने, f, इस f को यहां रख दूंगा तो कुछ, तो यहां पे क्या, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, क्या हो जाएगा, यहां इतने की जगह पे यहां f लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos u इज इक्वल टू f, दैट इज f इज इक्वल टू cos u। तो यहां पे आ गया, इसको नंबर आप 4 कह सकते हैं। और यहां पर आपके पास बच्चों क्या आएगा, अब ये इक्वेशन 3 से क्या होगा, फ्रॉम 3 f इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y
ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी बच्चों, 1 है। न्यूमरेटर में जो होमोजेनियस फंक्शन है x प्लस वाई की डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में -1/2 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 1/2। सो बाई यूलर्स थ्योरम क्या मिल जाएगा बच्चों, यूलर्स थ्योरम कैसे लिखी जाती है, एफ क्या है, एक्स और वाई में होमोजेनियस फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ का पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू जिसके रिस्पेक्ट में किए हो, किसके रिस्पेक्ट में हमने इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किया, एक्स के, तो यहां एक्स से मल्टीप्लाई। इसी तरीके दूसरे से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो डेल एफ बाई डेल वाई, फिर यही वाई से यहां मल्टीप्लाई, और वेरिएबल है नहीं तो इसके बाद ये कार्य विराम में हो जाएगा। अब एन एफ, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2, तो ये आ गया इतना। अब यहां एफ के आधार पर तो इतना हमने लिख दिया, होमोजेनियस फंक्शन है एफ, तो यूलर्स थ्योरम यूज किया, इतना लिख दिया। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए यू के टर्म में, तो हम फिर एफ को यहां से हटाएंगे, तो एफ का मान कितना है, कास यू, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स इनटू डेल बाई डेल एक्स कास यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई कास यू इज इक्वल टू 1/2 कास यू, यहां आ गए। अब इसके बाद यक्स कास यू का माइनस साइन यू, और फिर यू का डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू कास यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन यू, फिर यू का डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू एक्स और वाई का फंक्शन है, इसलिए यहां पर डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स 0 नहीं होगा। यहां 1/2 और यहां आ जाएगा कास यू। अब यहां से माइनस साइन यू इधर शिफ्ट कर दूंगा। जब आप माइनस साइन यू यहां से शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस साइन यू इधर ले जाएंगे तो ये डेल यू अपान डेल एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन इधर ले जाएंगे तो 1/2 और इधर कास यू, और माइनस साइन गया तो माइनस पहले लिख दिया, साइन यू, इतना लिख दिया मैंने। इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और ये काट यू हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर -1/2 काट यू आ जाएगा, काट यू। अब इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो जो पूछा गया था एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, यहां पे वाई रहेगा, डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर इसे शिफ्ट करूंगा उस साइड में तो प्लस हो जाएगा 1/2 काट यू, 1/2 काट यू इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ये आपको सिद्ध हो गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ये समझ में आपको आ गया होगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें देखिए, यहां पर देख लेंगे हम ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। जैसे रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये जो प्रूफ है इसको हम यूलर्स थ्योरम से प्रूफ करेंगे, क्योंकि उससे फिर ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब आप क्या है इसके प्रूफ में जो आपके पास है उसे हम लिखते हैं। क्या है? बी है जो दिया गया है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। ये आपके पास दिया गया है, इसे नंबर 1 मान लिया। तो साइन इनवर्स है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज साइन यू इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई अपान रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। ये मिल गया आपके पास। यहां पर इसको कोई नंबर आप दे दीजिए, सेकेंड मान लेता हूं। इसके बाद इस इतने पार्ट को हम सपोज कर लेंगे। लेट एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। इसे नंबर आप 3 मान लीजिए। और जब इसको इतना मान लिए हैं एफ, तो एफ यहां पर हम रख देंगे, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, क्या हो जाएगा? साइन यू इज इक्वल टू एफ, दैट इज एफ इज इक्वल टू साइन यू। इसे नंबर 4 मान लेंगे। देखिए यहां पर आपके पास ये थर्ड से, तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम थर्ड एफ इज ए, क्या है? होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री। देखिए ये होमोजीनियस कितने डिग्री का है? रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन है। न्यूमरेटर कितने डिग्री का? 1/2। मतलब यहां n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहां n की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1/2 न्यूमरेटर की डिग्री। डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है? 1/2 इज इक्वल टू 0। ये है। अब ये आपके पास f किसका फंक्शन है? x और y का। f होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री क्या है? 0। सो बाई टेलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? x डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा और प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई। ये कैसे लिखते हैं बता चुका हूं। और यहां डिग्री कितनी आई? n का मान 0, तो 0 इंटू एफ। तो ये तो 0 इंटू एफ 0 हो जाएगा। और एक बात यहां पर
क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू आपको यहां रखना पड़ेगा। एफ की वैल्यू कितनी है, साइन यू है, तो साइन यू यहां रखेंगे। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एफ का मान साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और साइन यू का कितना हो जाएगा, कास यू। तो एक्स साइन यू का क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कास यू। फिर यू का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस वाई कास यू, और यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। कास यू यहां पे कॉमन है, इधर ले जाएंगे इसको, तो यहां पर आप ले जाएंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और यहां 0 के नीचे जाएगा तो 0 बाई कास यू 0 हो जाएगा। दैट इज, अब आपको क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स को इधर ले आओ, इधर न्यूमरेटर मतलब प्रोडक्ट में, इसे डिवीजन में चला जाएगा, तो ये वाई बाई एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला गया डेल यू बाई, और यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हेंस प्रूव्ड होगा। अब ये अगर होमोजेनियस नहीं होता तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालते, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालते और देखते कि बराबर हैं कि नहीं ये बराबर हैं। तो इस तरीके से हमने यूलर्स थ्योरम पे आपको डिग्री 1/2 0, इस तरीके से हमने आपको पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, इस तरीके मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और अगले प्रश्न अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप कंप्लीट कर दिया आज का लेक्चर। धन्यवाद बच्चों।